भगवान शिव का पवित्र श्रावण मास शुरू होने में अब सिर्फ थोड़ा ही समय बाकी रह गया है। इस साल सावन का महीना 14 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा कहते हैं इस महीने शिव जी की पूजा करने से जीवन की हर बाधा दूर हो सकती है। ज्योतिषविद कहते हैं कि सावन के महीने में कुछ गलतियां करने से भी बचना चाहिए। सावन में खाने की चीजों को लेकर सतर्कता बरतनी चाहिए। इस महीने मांस, मछली या मदिरा पान के सेवन से परहेज किया जाता है। इस महीने सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी उसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। 2. श्रावण मास में बैंगन खाने से परहेज करना चाहिए। बैंगन को एक अशुद्ध सब्जी माना जाता है। यही कारण है कि लोग द्वादशी और चतुर्दशी के दिन भी बैंगन खाने से बचते हैं। सावन में शिवलिंग का दूध से जलाभिषेक करना शुभ माना जाता है। इसी कारण इस महीने दूध पीने से परहेज करना चाहिए। जैसे भाद्रपद में दही खाने से परहेज किया जाता है, वैसे ही सावन में दूध से परहेज करना चाहिए। हिंदू शास्त्र में हर पूजा विधि के अपने अलग नियम होते हैं। सावन के महीने की शुरुआत होते ही लोग भोले शंकर को खुश करने के लिए उन पर भांग, धतूरा, जल आदि अर्पित करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का भी अपना एक नियम है। शिव जी को जल चढ़ाने के लिए कौन सा बर्तन होना चाहिए, जल चढ़ाते समय किस तरफ मुंह होना चाहिए और कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, यह जानना भी जरूरी है। आज आपको इसी से जुड़े कुछ नियम और फायदे हम आपको बताएंगे। किस दिशा में होना चाहिए मुंह? शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ध्यान रखना चाहिए कि आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार होता है और इस दिशा की ओर मुंह करने से शिव के द्वार में अवरोध होता है और वो नाराज हो जाते हैं। ध्यान रहे कि जल देते समय आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर हो, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है, जो मां पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और मां पार्वती दोनों की कृपा प्राप्त होती है। कभी भी भगवान की पीठ की तरफ खड़े होकर न पूजा करनी चाहिए और न ही जल चढ़ाना चाहिए। किस पात्र का करें इस्तेमाल? शिव जी को जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल हमेशा कलश से ही चढ़ाएं। शिव जी का अभिषेक करने के लिए तांबे का पात्र सबसे अच्छा माना जाता है। कांसे या चांदी के पात्र से अभिषेक करना भी शुभ माना जाता है, लेकिन जल अभिषेक के लिए कभी भी स्टील का बर्तन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन याद रहे कि तांबे के बर्तन से कभी भी दूध का अभिषेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। बैठकर चढ़ाएं जल। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें जल हमेशा बैठकर ही दें। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। बता दें कि पुराणों के अनुसार शिवलिंग पर खड़े होकर जल चढ़ाने से यह शिव जी को समर्पित नहीं होता है और इसका पुण्य नहीं मिलता है। दाहिने हाथ से जल चढ़ाएं। भगवान शिव का अभिषेक जलधारा से ही करना चाहिए। जैसे जल की धारा एकदम पतली बहकर आती है, ठीक वैसे ही एक धार में धीरे धीरे भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए। ध्यान रहे कि भगवान को हमेशा दाहिने हाथ से जल चढ़ाएं और बाएं हाथ से दाहिने हाथ का स्पर्श करें। तो दोस्तों, यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर आपको यह नियम पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।